नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि बिहार सम्राट सरकार लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है और पिछले 4 महीनों की अगर बात करें तो इसमें 12 बड़े एनकाउंटर हुए हैं और इसी को लेकर सम्राट चौधरी लगातार एक्शन भी ले रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने डीएम और एसपी से भी कल मुलाकात की थी और कई सख्त आदेश दिए कि अपराधियों की तस्वीर पर सीधे माला चढ़ना चाहिए। इसके साथ ही आपको बता दें कि आज डीजीपी विनय कुमार के साथ मीटिंग होने के अनुमान भी अब लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही अब इस मीटिंग में क्या कुछ होता है, इसी पे ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। तो सर, सबसे पहले बात करते हैं, कल ऐलान किया डीएम और एसपी को, यह आदेश दिया गया है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, देखिए, अपराध पर बड़ा वार करने के लिए लगातार ये मीटिंग्स हो रही हैं और एक भी दिन सम्राट चौधरी का नहीं जाता कि वो आराम से बैठ सकें। और कल हमने जो डीएम और एसपी के साथ मीटिंग देखी उसमें साफ तौर पर ये ऑर्डर दिया गया कि आपको सख्ती बरतनी होगी और तो और अगर अपराधी तत्व खास तौर पर ऐसी तस्वीर पेश करे कि बिहार की बदनामी हो तो उसे ठोक भी दिया जाए। ऐसी खबरें भी सामने आई कि सम्राट चौधरी ने ऐसा निर्देश दिया। और आपने सही कहा कि 4 महीनों में जो 12 एनकाउंटर हुए हैं वो कहीं ना कहीं एक तस्वीर बिहार की पेश करते हैं कि अब अपराध करोगे तो ठोक दिए जाओगे, यमलोक पहुंचा दिए जाओगे। ठीक उत्तर प्रदेश जैसे तस्वीर बिहार के अंदर पेश करने की कोशिश सम्राट चौधरी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात आज की मीटिंग की है कि डीजीपी विनय कुमार के साथ क्या मीटिंग होती है, क्योंकि जब सम्राट चौधरी ने गृह विभाग संभाला था तो सबसे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बिहार मुख्यालय में की गई थी और बाकायदा डीजीपी विनय कुमार के साथ एक मीटिंग की गई थी। सीएम बनने के बाद ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी नहीं आई। हाँ, हालांकि मीडिया के सामने बयान आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी तो महिला आरक्षण बिल पर आई थी। लेकिन अब क्या बिहार पुलिस मुख्यालय के अंदर एक बार फिर से बड़ी मीटिंग होने जा रही है डीजीपी विनय कुमार के साथ, और क्या पुलिस मुख्यालय के अंदर से ही सम्राट चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आएंगे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए, अपराधी लगातार बिहार में एक्टिव होते जा रहे हैं और उन्हें किस तरीके से पछाड़ना है, किस तरीके से बिहार से बाहर फेंकना है या यमलोक पहुंचाना है, ये सम्राट चौधरी और डीजीपी विनय कुमार ही तय करेंगे। क्योंकि डीजीपी का पद सबसे बड़ा होता है खास तौर पर, और विनय कुमार की तरफ से जब मीटिंग की जाएगी सम्राट चौधरी के साथ तो कहीं ना कहीं उस लिस्ट के बारे में भी सामने आ पाएगा जो पिछले दिनों हमने अपने दर्शकों को खबर बताई थी, खबर ब्रेक करी थी कि एक लिस्ट है जो विनय कुमार की तरफ से बनाई गई है जो सम्राट चौधरी को सौंपी जानी है कि आखिर वो कितने अपराधी हैं जिनको यमलोक पहुंचाया जा सकता है। क्योंकि देखिए, अपराधियों की अगर बात करें तो अपराधियों में खौफ पैदा करना हम बार बार कह रहे हैं कि बहुत ज़रूरी है। लेकिन डीजीपी विनय कुमार का जो एक्शन पिछले दिनों हमें देखने को मिला वो नज़ीर पेश कर रहा था, क्योंकि डीजीपी विनय कुमार की तरफ से पूरे आंकड़े बाकायदा दिए गए थे और ये बताया गया था, क्योंकि 2025 का दरअसल उन्होंने आंकड़ा दिया था, क्योंकि साल भर बाद राज्य पुलिस आंकड़ा पेश करती है, और 2025 का उन्होंने आंकड़ा दिया था कि किस तरीके से अपराधियों को हमने दंड दिलवाने का काम कोर्ट से भी किया है। क्योंकि अपराधी पहले क्या होता था, जमानत पर छूट जाता था, पुलिस कोई कार्रवाई इतनी तगड़ी करती नहीं थी ना, ये कोर्ट में मसला जाता था। और तो और अपराधी कितने दबंगई दिखाते थे वो तो बिहार की तस्वीर हम कई बार अपने दर्शकों को दिखा चुके हैं। लेकिन डीजीपी विनय कुमार की अगर बात करें तो उनकी तरफ से बाकायदा आंकड़ा दिया गया, और अब जब सम्राट चौधरी सीएम बन गए हैं तो कौन सा आंकड़ा डीजीपी विनय कुमार देते हैं ये देखना होगा। लेकिन हाँ, इतनी बात तो ठीक है कि 4 महीने में जो 12 एनकाउंटर है वो नज़ीर पेश भी कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में बिहार में एक बड़ा एनकाउंटर आप और देख सकती हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि पुलिस एक बड़े अपराधी की तफ्तीश कर रही है। क्योंकि बिहार के अंदर अभी रामधनी यादव का हमने एनकाउंटर देखा और उसके बाद छोटू कुमार नाम से एक व्यक्ति था, उसका भी एनकाउंटर हमने देखा है, छोटू कुमार यादव का। तो कहीं ना कहीं ऐसे जो व्यक्ति हैं जो खास तौर पर अपराध करते हैं उसके बाद छुप जाते हैं, क्योंकि ये दोनों की अगर बात करें तो इन दोनों पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और ये कहीं ना कहीं माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे और काफ़ी दबंग माने जाते थे। लेकिन अब बिहार के अंदर आपकी दबंगाई नहीं चलेगी और बिहार के अंदर हम देख रहे हैं कि चाहे एमएलए की तरफ से भी अपराध करने की कोशिश की जा रही हो, क्योंकि एमएलए का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ओसामा के खिलाफ जो 2 एफआईआर दर्ज हुई है उसके बाद हमने देखा है कि ओसामा को थोड़ी राहत तो मिली है। लेकिन अपराधी अगर अपराध करेगा और चाहे वो एमएलए हो या फिर आम व्यक्ति हो, उससे सजा तो भुगतनी पड़ेगी। क्योंकि अब सम्राट चौधरी सीएम है तो एक्शन तो वो ले रहे हैं, लेकिन ये एक्शन लगातार कितने दिनों तक जारी रहता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सर, एक खास बात ये है कि जब सम्राट चौधरी गृह विभाग संभाल रहे थे और अब जब सीएम बन चुके हैं तो एक चीज जो कॉमन नजर आ रही है वो ये है कि इसमें सबसे ज्यादा जो फोकस है वो कानून व्यवस्था पर है। देखिए, कानून व्यवस्था हमेशा से ढीली बिहार के अंदर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
और लालू प्रसाद यादव के सरकार में तो हमेशा पूरी तरीके से जो वर्दी वाले लोग होते थे वो तो जो आतंक मचाते थे बिहार में, चाहे फिर शाहबुद्दीन हो, तमाम जो लोग हैं जो आतंक मचाने का काम किया करते थे, उनके रहमो करम पर रहते थे। ये नहीं कि उन पर डंडा बरसाया जाए। पुलिस की कभी भी खासतौर पर इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो ऐसे शाहबुद्दीन जैसे व्यक्ति पर डंडा बरसा सके, बल्कि आईपीएस की किस तरीके से हत्या बिहार के अंदर हुई, कैसे उनके घर की औरतों को घसीट कर उनके साथ दुष्कर्म किया गया, वो तस्वीरें आज भी नहीं भूली जाती हैं बिहार के अंदर। तो पुलिस व्यवस्था को मजबूत करना ही होगा, क्योंकि 2005 के बाद से जब से नीतीश आए हैं, जब से हमने देखा है कि पुलिस व्यवस्था उतनी मजबूत हुई है, लेकिन इतनी भी मजबूत नहीं हुई कि इतना हो जाए कि पुलिस का जो खौफ है वो हर एक व्यक्ति के मन में हो कि अपराध करने से वो 10 बार सोचे पहले कि हाँ, अगर हमने ये अपराध किया तो किस तरीके से हमें थाने में दिन बिताने पड़ेंगे, तिहाड़ तक जाना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में उसे यमलोक तक पहुंचाया जा सकता है। क्योंकि देखिए पहले क्या होता था, क्योंकि नीतीश की सरकार थी, हम ये सही कह रहे हैं कि क्राइम कंट्रोल करने की कोशिश नीतीश सरकार ने की, लेकिन उतना नहीं हो पाया। हाँ, अपहरण के मामलों में कमी आई है, क्योंकि ये आंकड़ा एनसीआरबी का भी कहता है, एनसीआरबी का आंकड़ा ये कहता है कि बिहार के अंदर अपहरण के मामलों में बहुत तेजी से कमी आई है। लेकिन लूट, हत्या ये अभी भी बिहार के अंदर हो रही है। गोलियां रोजाना बिहार के अंदर चल रही हैं, और जब तक गोलियों की तड़तड़ाहट को रोका नहीं जाएगा इन दबंगों के जरिए, तो कहीं ना कहीं बिहार में एक साफ सुथरी छवि सरकार की नहीं बन पाएगी, जो कि सम्राट चौधरी को एक दिखानी है सब छवि, क्योंकि 2030 में उन्हीं के फेस पर आगे आने वाले समय में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन सर सवाल ये भी उठ रहा है कि कल सम्राट चौधरी ने डीएम और एसपी को फ्री हैंड दे दिया है कि अब अपराधी पर आप लोग सीधे एक्शन लें और कार्रवाई करने से पीछे ना हटे। तो ऐसे में सवाल उठता है कि अगर अधिकारियों को इतने आदेश दे दिए जाए और फ्री हैंड कर दिया जाए, तो क्या अधिकारी भी इसका गलत इस्तेमाल तो नहीं करेंगे? देखिए, अधिकारी कभी भी अपने जो उसके पास अधिकार होते हैं उसका गलत इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि अधिकारियों को भी डर रहता है कि आगे आने वाले समय में उन पर भी कोई कार्रवाई तो नहीं हो सकती। क्योंकि देखिए, अगर बात न्यायालय की करें तो न्यायालय सर्वोपरि होता है, और अगर कोई खिलाफ मामला जाता है, और ऐसा नहीं है कि पुलिस विभाग के कई अफसर हैं उनके खिलाफ कोर्ट में मामला नहीं चल रहा है, बिहार के कई अफसर हैं जो इस मामले में फंसे हुए हैं, पुलिसिया कार्रवाई उन्होंने सही से नहीं की या इससे अधिक संपत्ति अर्जित की है, तो न्यायालय में मामला चल रहा है, वो सस्पेंड तक होते हैं। तो पुलिस को इस बात का डर रहता है। हाँ, पुलिस को इस बात का डर नहीं रहना चाहिए कि अपराधी अपराध करेगा और फिर वो पुलिस वालों को डराएगा, जो कि बिहार में पहले से होता आया है। अब पुलिस का खौफ अपराधी में होना चाहिए, ना कि अपराधी का खौफ पुलिस में होना चाहिए। बिहार के अंदर हमने ऐसी कई तस्वीर देखी है कि पथराव होता था तो पुलिस वाले वहां से भाग उठते थे। अगर किसी मुस्लिम एरिया में जाना हो तो काफ़ी मुश्किल उनका सामना उन्हें करना पड़ता था। सीमांचल की तस्वीरें हमने बिहार के अंदर देखी हैं, लेकिन ये तस्वीरें आखिर बदलेंगी कब, ये बिहार की जनता पूछ रही है, और उसी का जवाब देने के लिए सम्राट चौधरी ये लगातार मीटिंग कर रहे हैं। और आपने सही बात कही कि जो डीएम और एसपी को फ्री हैंड दिया गया है, फ्री हैंड देने का मतलब है कि त्वरित कार्रवाई, तुरंत कार्रवाई की जा सके। सोचना नहीं है कि किसी का ऑर्डर आएगा हमें उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे, तुरंत अगर कोई अपराधी है तो तुरंत कार्रवाई की जाए। पहले क्या होता था, लालू प्रसाद यादव की सरकार में कॉल जाता था कि भैया हमने इसको पकड़ा है, इस पर कार्रवाई करनी है या नहीं करना है, आपका कोई जानकार तो नहीं है, अगर उसके नाम के पीछे यादव लगा है तो उसे छोड़ देना है। ऐसी कई, क्योंकि देखिए अगर हम पत्रकारों की बात करें तो आज भी वो लेख मौजूद हैं लालू यादव की सरकार में जो लिखे गए थे, आज भी उन अखबारों की कटिंग दिखाई जाती है लालू यादव की सरकार में कि किस तरीके से पत्रकारों तक को मारा जाता था, पुलिस वालों के परिवार को जिंदा जला दिया जाता था। लेकिन अब तो वो गनीमत है कि नहीं है। लेकिन बिहार के अंदर बिहार को अपराध मुक्त किस तरीके से बनाना है वो सम्राट चौधरी को सोचना है। हाँ, ये बात ठीक है कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये सब दिखावे के लिए मीटिंग हो रही है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि अगर बैक टू बैक ऐसी मीटिंग की तस्वीर आएंगी तो बिहार में कुछ तो बदलाव होगा, थोड़ा तो बदलाव देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए 5 साल अभी सम्राट चौधरी के पास हैं, और सम्राट चौधरी इन 5 सालों में कितना बिहार को बदल सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा आज बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार ही है। लेकिन सर तेजस्वी यादव बार बार कह रहे हैं कि जमीनी स्तर पर कार्रवाई का असर नहीं नजर आ रहा, और ये जो कार्रवाई हो रही है केवल दिखावे की है। एनकाउंटर एक्शन जो हो रहा है इस पे भी सवाल उठा रहे हैं कि डायरेक्ट एनकाउंटर क्यों हो रहा है, अपराधी को पहले पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है। देखिए, तेजस्वी यादव खास तौर पर इसलिए सवाल उठा रहे हैं क्योंकि वो जात पात की राजनीति कर रहे हैं। रामधनी यादव हो गया, छोटू कुमार यादव हो गया, उनके पीछे यादव लगा हुआ है, और इसलिए वो जाति की राजनीति कर रहे हैं। शिवदत्त रॉय का एनकाउंटर हुआ था
तब उन्होंने सवाल क्यों नहीं उठाया? क्या आपने देखा था कि कोई बयान सामने आया? वो तो विदेश घूम रहे थे, वहां से भी ट्वीट हो सकता था। सोशल मीडिया पर बैठकर आप कहीं से भी ट्वीट कर सकते हैं। लेकिन इन एनकाउंटर में खास तौर पर उन्हें अपनी राजनीति नजर आ रही है, वोट बैंक नजर आ रहा है। इस पर तेजस्वी यादव सवाल उठा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर सम्राट सरकार एक बार फिर से एक्शन मोड में नजर आ रही है। आज डीजीपी विनय कुमार और सम्राट चौधरी की मीटिंग हो सकती है, इसके अनुमान भी लगाए जा रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन रवि आर्य के साथ मैं सृष्टि शाह।